यह स्टोरी कॉन्वेंट की है जहाँ बहुत सारी नन्स रहती है। इन नन्स को यहाँ मर्द के नाम पर सिर्फ एक बूढ़ा मालिक देखने को मिलता है जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर यहाँ एक जवान लड़के की एंट्री होती है जो इन नन्स की जंग लगी तलवारों में धार देता है। कहानी की शुरुआत सिस्टर फर्नांडा से होती है जो कि गधे को लेकर कॉन्वेंट के अंदर आ रही होती है। तभी उससे सिस्टर जेनोरा मिलती है जो उसे पूछती है तुम कल रात कहाँ पर थी। फर्नांडा बताती है कि मैं इसे पकड़ने के लिए कल रात गई थी। सिस्टर जेनोरा कहती है ये हर रात कहाँ भाग जाता है, मैं तो हर रोज गेट चेक करती हूँ। तभी माली पप्पू वहाँ से निकल रहा होता है। वह उन दोनों सिस्टर को गुड मॉर्निंग बोलती है। ये सुनकर वह दोनों भड़क जाती है और उसे भरा बुरा कहने लगती है। पप्पू यहाँ से तुरंत पतली गली निकल लेता है। अब यहाँ पर दोपहर की पेर हो रही होती है जिस पर यहाँ पर सिस्टर मारिया जो कि यहाँ की सुपरवाइजर है और फादर तमाशो को दिखाई जाता है। ये दोनों चर्च की देखरेख करते हैं। अगले सीन में हमें सिस्टर एलेक्जेंड्रा दिखाई देती है जो कि वहाँ कुछ बेटी बेटी सोच रही थी। दरअसल वह चर्च की इस नीरस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और उसे बाहर जाकर बुलडोजर चलवाना था। अगले दिन सिस्टर एलेक्जेंड्रा के पिता वहाँ पर आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा, जो कुछ मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। उसके बाद एलेक्जेंड्रा कहती है आप चर्च के डोनेशन को कम करके मेरे लिए दहेज की व्यवस्था कर सकते हो और ऐसा करने पर मेरे दहेज के पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए उसका पिता साफ मना कर देता है। अगले दिन वह तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती है। रास्ते में उन्हें फिर से मालिक पप्पू मिल जाता है जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये सब देखकर तीनों को पारा गर्म हो जाता है। वो तीनों मिलकर पप्पू की खूब पिटाई करती है। उसके बाद फादर तमाशो दिखाई जाता है जो कि बुने हुए कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में माली पप्पू मिल जाता है जो कि यह काम छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि उनको तीनों सिस्टर में खूब पीटा था। फादर पप्पू को समझाने की कोशिश करता है और इन तीनों की वजह से माफी भी मांगता है लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड बुर्नो को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है। बुर्नो अपनी पत्नी को युद्ध की रणनीति के बारे में बता रहा होता है लेकिन फ्रांसिस्का तो अपने पास खड़े नौकर मसीटो को भाव दे रही होती है। नौकर भी कम नहीं होता, वह भी अपने फुल रिएक्शन दे रहा होता है। रात में पलंग तोड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी फ्रांसिस्का उसे बताती है कि मेरा पति एक नंबर का बेवकूफ है, पलंग तोड़ने की बात तो छोड़ उसे पलंग हिलता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा हथियार कमाल का है। ये सुनकर मसीटो एक और राउंड मारने के लिए कहता है और ये सब अपना काम कर रहे होते हैं। उतने में लॉर्ड ब्रूनो वहाँ आ जाता है। ब्रूनो की पैरों की आवाज सुनकर मसीटो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है जिससे उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन वो उसकी सैनिक वाली ड्रेस देखता है जिसे देखकर वो सीधा सैनिक वाले रूम में चला जाता है जहाँ मसीटो सोने का नाटक करता है। लेकिन ब्रूनो बहुत तेज होता है, वह सबके दिल की धड़कन चेक करता है। जब मसीटो की बारी आती है तो वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो अभी अभी भाग के आया था जिससे उसके दिल की धड़कन काफी तेज होती है। अब अंधेरा होने के कारण वह उसकी शक्ल नहीं देख पाता, इसलिए ब्रूनो उसके बाल काटकर वहाँ से ले जाता है ताकि ब्रूनो सुबह उसे पहचान सके। मसीटो उठकर सारे लोगों के बाल काट देता है ताकि वह सब दिखने में एक जैसे लगे और वो पकड़ा न जाए। अगले दिन वह उसे ढूंढने के लिए आता है लेकिन सभी नौकरों के बाल कटे हुए देखकर वह उसे पकड़ नहीं पाता है। अगले दिन मसीटो काम कर रहा होता है। तभी फ्रांसिस्का वहाँ आकर वो अपनी प्यास बुझाने लगती है और खुले में ही उसे पकड़ लेती है और उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। ये सब ब्रूनो ऊपर से देख रहा होता है। ब्रूनो के देखकर मसीटो की हवा निकल जाती है और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। ब्रूनो के दो नालायक सैनिक उसका पीछा करते हैं लेकिन मसीटो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते मसीटो की मुलाकात वहाँ के फादर से होती है जो कि नशे की हालत में गाड़ी को उल्टा देता है जिससे उसके सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसीटो यहाँ पर फादर की मदद करता है जिससे खुश होकर वह उसे चर्च ले आता है क्योंकि वह फादर से रहने के लिए रात को ठिकाना मांगता है। रास्ते में फादर उन्हें समझाते हैं कि तुम गूंगे और बहरे होने की एक्टिंग करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें परेशान कर देगी। अगली सुबह वो जो दोनों चर्च पहुंचते हैं। यहाँ फादर मसीटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है और बोलता है इसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारे पास कोई माली भी नहीं है। ये सब सुनकर सिस्टर मारिया उसे माली की नौकरी दे देती है। अब अगली सुबह मसीटो अपने माली के काम में लग जाता है। तभी सिस्टर फर्नांडा उसे देख लेती है और उसे अजनबी समझकर उस पर हथियार तान देती है और वह उसे अपने बारे में बताने के लिए कहती है। ये सब देखकर मसीटो उससे डर जाता है और गूंगा बहरा होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी सिस्टर मारिया वहाँ जाती है और वो फर्नांडा को समझाती है ये यहाँ का नया माली है और यह एक गूंगा बहरा है। तभी रात को फर्नांडा की एक दोस्त मारिता उसे मिलने आती है और उसे शराब के साथ एलेक्जेंड्रा के रूम में ले जाती है और यह तीनों शराब पीने लगती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर जेनोरा भी उन्हें ज्वाइन करती है। चारों मिलकर खूब शराब पीती है और टल्ली हो जाती है। तभी आपस में अडल्ट बातें करने लगती है। तभी मारिता उन्हें बताती है मर्द के साथ गपागप करने में बहुत मजा आता है और वह मर्द से मिलने वाले चरम सुख के बारे में डिटेल में बताती है। मारिता की मोटिवेशन बातें सुनकर उनके मन में कुछ कर गुजरने की चाह जाग जाती है। सिस्टर जेनोरा और फर्नांडा से कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और वह रुक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जेनोरा के रूम में आकर इंटीमेट होने लग जाती है। अब अगली सुबह मसीटो एक खड्डा खोद रहा होता है। तभी वहाँ सिस्टर एलेक्जेंड्रा पहुंच जाती है और वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अपने मालिक का बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और उस नाजुक कली के ऊपर चढ़ जाता है। माली उस कली को फूल बनाने की पूरी कोशिश करता है। तभी चर्च की घंटी बज जाती है। तभी सिस्टर एलेक्जेंड्रा को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जेनोरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है और पिछली रात के बारे में बात कर रही होती है। तभी एलेक्जेंड्रा वहाँ पहुंच जाती है। आज एलेक्जेंड्रा के मुंह पर कुछ अलग ही चमक होती है। फर्नांडा उसे पूछती है तुम्हारे कपड़े इतने खराब कैसे हुए। तभी एलेक्जेंड्रा बताती है उसने माली को खड्डा खोदने में मदद की थी। एलेक्जेंड्रा की मुंह की चमक देखकर फर्नांडा को उस पर शक होता है, कहीं इसने माली से अपना दूसरा वाला खड्डा तो नहीं खुदवा लिया। अब उसको भी
अपना खड्डा खुदवाना होता है। तो वह अपनी दोस्त मार्ता के पास जाती है और उसे अपनी प्यास के बारे में बताती है और वह उसे जंगल में ले जाती है। वहाँ दोनों एक दवाई तैयार कर रहे होते हैं जिससे मर्द आपस में मोहित हो जाते हैं। अब मार्ता दवा की कुछ बूंदे फर्नांडा की आंखों में डालती है। अब मार्ता उसे बताती है कि इससे मुंह से दूर रखना, नहीं तो इससे बहुत खतरनाक नशा होता है। दूर से जेनोरा ये सब देख रही होती है। ये सब प्रोसेस करने के बाद वह दोनों मासिटो के रूम में जाती है। माली मासिटो अपना काम कर रहा होता है। उन दोनों औरतों को देखकर वह घबरा जाता है। अब फर्नांडा उसके गर्दन पर चाकू रखती है और अपना कार्यक्रम शुरू करती है। वह दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नल की टंकी को अपने मुंह में लेती है और उसे बुलडोजर चलाने के लिए तैयार करती है। इसके बाद हमें जेसीबी की पूरी तरह से खुदाई देखने को मिलती है और वो दोनों काम होने के बाद वहाँ से निकल जाती है। निकलते टाइम उन्हें जेनोरा मिल जाती है और वो पूछती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी, और वो दोनों उनकी बात को टालकर वहाँ से चली जाती है। फर्नांडा की इस बर्ताव से जेनेरा बहुत हर्ट होती है। अगले दिन एक आदमी चर्च की जांच करने और वहाँ का हिसाब किताब देखने के लिए आता है। यह आदमी मारिया और फादर का सीनियर होता है। वह दोनों स्वागत करने के लिए गेट पर आते हैं। अब मौका मिलता ही मसीटो अलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और बीच में रुकी खुदाई को फिर से चालू करता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है। उसे देखकर मसीटो के मुंह से भी आवाज निकल जाती है। यह देखकर अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है। वह तुरंत उठकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। उन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि वो नन बैरी होती है। तभी सिस्टर मारिया भी वहाँ आ जाती है, लेकिन मसीटो पेड़ के नीचे ही छुपा हुआ होता है और वह बाल बाल बच जाता है क्योंकि उनके जाने तक वह पेड़ के नीचे ही छुपा हुआ होता है। उन दोनों के जाते ही मासिटो उस खिड़की से वापस चला जाता है और उसके बाद सिस्टर जेनेरा भी बेनेडोला की दवाई बना लेती है, पर इसको इसका यूज पता नहीं होता है, इसलिए वो आंखों में डालने की जगह उसे पी लेती है, जिसका नशा उसे उसी वक्त चढ़ने लगता है और उसका सिर चकराने लगता है। फिर वो अपने हाथ पर एक कट लगाती है और उससे निकलने वाला खून वह अपने गालों पर लगा लेती है ताकि वह भी फर्नांडा की तरह खूबसूरत दिख सके। उसके बाद अलेक्जेंड्रा मासिटो के रूम में जाती है और पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम बहरे और गूंगे हो। इतने में वहाँ जेनोरा आ जाती है और उसे वहाँ आता देख मसीटो सो जाता है और अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। जेनोरा आते ही सोते हुए मसीटो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे अजीब तरीके से चाटने लगती है। तभी जेनोरा को फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है। उसे आता देख जेनोरा भी उसी कोने में छुप जाती है और वहीं पर अलेक्जेंड्रा भी होती है। जेनोरा उसे देखकर चौंक जाती है और वे दोनों चुपचाप फर्नांडा को देखते हैं जो मसीटो को चाकू दिखाकर उसे किडनैप कर लेती है और उसे जंगल की तरफ ले जाती है। अब वह दोनों सिस्टर मसीटो और फर्नांडा का पीछा करती है। फर्नांडा मसीटो को गहरे जंगल में ले जाती है। उन दोनों का पीछा करते करते रात हो जाती है। जंगल का माहौल देखकर अलेक्जेंड्रा के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि जंगल में बहुत सारी औरतें आग जलाकर नंगा नाच कर रही थी और पास ही में बंधा हुआ होता है हमारा माली मसीटो जिसकी अभी बलि दी जाने वाली थी। ये सभी औरतें डायर होती है। इन सबको नाचता देखकर जेनोरा का भी नाचने का मन करता है और वह भी उनके साथ नाचने के लिए चली जाती है। वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और नाचने लगती है। जेनोरा को देखकर वहाँ की सारी औरतें भागने लगती है। मार्ता उसे समझाने के लिए आती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर जेनोरा और मार्ता के बीच हाथापाई हो जाती है। यहाँ जेनोरा मार्ता को लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद अलेक्जेंड्रा फर्नांडा को रोकती है और मासिटो को वहाँ से छुड़ा लेती है। तब तक जेनोरा उस गधे को लेकर वहाँ से चर्च पहुँच जाती है और जोर जोर से शोर करती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी एक आदमी वहाँ आ जाता है। वह जेनोरा की इस हालत को देखकर सिस्टर मारिया को वहाँ पर बुलाता है। सिस्टर मारिया के रूम से सिस्टर मारिया और फादर भी निकलते हैं। यह देखकर सबका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब सुबह होती है और सीनियर सबको अपनी अपनी सजा सुनाता है, जिसमें फादर तमाशा को एक मोक मंदिर भेज दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं। यही उनकी सजा होती है। बाकी सब औरतों को नॉर्मल सजाएं दी जाती है। मासिटो को उसके मालिक लोन बोर्ड के पास भेज दिया जाता है जो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। अब थोड़ी देर बाद ब्रुनो आता है। वो उसे बताता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और पहली बीबी को सबक सिखाने के लिए उसे कुत्तों को भी छोड़ दिया जाता है और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी। उसके बाद ब्रुनो वहाँ से चला जाता है। मासिटो अपने साथियों से उसके छोड़ देने की भीख मांगता है। तब वह दोनों उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती रखी होती है। वह दोनों उसे देखने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी वहाँ पर तीनों सिस्टर आती है और मसीटो को जेल से बाहर निकाल लेती है। उसे औरतों वाले कपड़े पहना देती है जिससे कि वो पहचान न सके और जेल में एक पुतला छोड़ देती है ताकि सैनिकों को लगे कि मासिटो अभी भी जेल में है। अब हमें जंगल का एक सीन दिखाई जाता है जहाँ पर सिस्टर मारिया और फादर दोनों मिलते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक हलचल सुनाई देती है। ये सब देखकर वे दोनों छुप जाते हैं। ये वही चारों होते हैं जो कॉन्वेंट की तरफ जा रहे होते हैं। उन चारों के जाते ही फादर और मारिया दोनों किस करने लगते हैं। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट भी जरूर करना और घंटा दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना।